प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपको लोग टारगेट करते हैं तो आप समझ लेना कि परमेश्वर का अभिषेक आप में है। जब आपको लोग निशाना बनाने लगे तो आप समझ लेना कि परमेश्वर की सामर्थ्य आप में है। प्रियो, जब आपसे लोग नफरत करने लगे, जब आपसे लोग जलन करने लगे, जब आपको लोग रोकने परमेश्वर के पास आने से लगे, तो आप समझ लेना कि परमेश्वर की उपस्थिति आप में है। क्योंकि जिसके पास परमेश्वर की उपस्थिति होती है उसी को लोग टारगेट बनाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ है और परमेश्वर वो आपको देना चाहता है। चाहे वो आपके लिए खुशी और आनंद है या फिर चाहे वो आपके लिए आशीष और बरकत है प्रियो, या फिर चाहे आपके लिए बड़ी समस्याओं, परेशानियों या दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हो। परमेश्वर आपको यह सब कुछ देना चाहते हैं प्रियो। इसलिए शैतान आप पर अटैक करता है क्योंकि परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहते हैं। इसलिए शैतान आपके ऊपर हमले करता है, आपके ऊपर अटैक करता है, आपको शैतान टारगेट बनाता है ताकि आप परमेश्वर की चीजों को ना पा सकें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ये अच्छे से जान जाएं कि जिसके पास परमेश्वर का अभिषेक है उसके पास चारों तरफ से अटैक आता है। प्रियो, अगर परमेश्वर के अभिषेक से अगर आप भरे हुए हैं तो चारों ओर से शैतान आपके ऊपर अटैक करता है, चारों ओर से आपके ऊपर अटैक होते हैं। प्रियो, हम अय्यूब को देखते हैं, अय्यूब के लाइफ को देखते हैं। अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया था, अय्यूब कोई पापी मनुष्य नहीं था, क्योंकि परमेश्वर खुद अय्यूब के विषय में कहते हैं शैतान से, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है। प्रियो, अय्यूब 1:8 में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। मेरे प्रियो, अय्यूब के विषय में परमेश्वर गवाही दे रहे हैं कि अय्यूब कितना सीधा है। परमेश्वर गवाही दे रहे हैं कि अय्यूब कितना बुराई से दूर रहता है। प्रियो, अय्यूब में कोई पाप नहीं था, परंतु अय्यूब भलाई करने वाला व्यक्ति था। अय्यूब भलाई करने वाला व्यक्ति था। प्रियो, उसके बावजूद हम देखते हैं कि अय्यूब के ऊपर चारों ओर से अटैक्स होते हैं। प्रियो, चारों तरफ से अय्यूब के ऊपर परेशानियां आती हैं। अय्यूब बहुत बड़ी बीमारी में पड़ गया और उसके दोस्त कहने लगे, तूने जरूर कोई पाप किया है, तूने कोई जरूर गलत काम किया है। प्रियो, अपने मित्रों की बातें सुनकर अय्यूब परमेश्वर से कंप्लेंट करने लगा। मेरे प्रियो, किसी के कहने में आप ना आए, किसी के बहकावे में आप ना आए, आप परमेश्वर के साथ आप कंप्लेंट ना करें। मेरे प्रियो, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर से सवाल पूछने लगा अपने दोस्तों के कहने से, अपने दोस्तों के बातों में आकर। प्रियो, अय्यूब परमेश्वर से कंप्लेंट करने लगा, अय्यूब परमेश्वर से सवाल करने लगा।
और इस अंधकार के समय में जब अय्यूब परीक्षा में गुजर रहा था, उस अंधकार के समय में परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में बात किया। मेरे प्रियो, फिर परमेश्वर अय्यूब से बात करने लगते हैं, तब अय्यूब प्रकाशित हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर अय्यूब से बात करने लगते हैं तो अय्यूब प्रकाशित होने लग जाता है। जब परमेश्वर की बातों को सुनता है, जब परमेश्वर के वचन को सुनता है, तो अय्यूब प्रकाशित हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा, परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा, परमेश्वर आपको सही मार्ग बताएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अय्यूब अपने आप की रिफिल करता है। अय्यूब अपने बातों को, अपने सवालों को लेकर पछताता है कि मैंने परमेश्वर से क्यों सवाल किया, मैं परमेश्वर से क्यों सवाल किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, लिखा है कि अय्यूब अपने घुटनों पर गिर जाता है और परमेश्वर से कहता है। अय्यूब 42:5 में लिखा है, मैंने कानों से तेरा शुभ समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब अपने कानों से परमेश्वर का शुभ समाचार सुनता है, अय्यूब कहता है, अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरे बहनों, जब प्रकाशित आप हो जाएंगे, जब परमेश्वर का प्रकाशन आप पे होगा, तो आप किसी की बातों पे भरोसा नहीं करेंगे, किसी पे बातों पे विश्वास नहीं करेंगे और ना ही किसी की बातों में आप आएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रकाशित करने वाला है। आमीन। क्योंकि जब अय्यूब प्रकाशित हो जाता है तो अय्यूब बोलता है कि मैंने कानों से तेरा शुभ समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, अय्यूब कहता है, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के साथ वो सवाल करता है, उन सवालों को लेकर वो पछताता है अय्यूब और कहता है, मुझे अपने आप से घृणा आ रही कि मैंने परमेश्वर से क्यों सवाल किया। वो पश्चाताप करता है। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनों, जब परमेश्वर आपको प्रकाशन करेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। ऐसी कोई बात परमेश्वर के साथ ना करें, ऐसा कोई सवाल परमेश्वर के साथ ना करें जिसके कारण आपको पछताना पड़े। ऐसा कोई कार्य आप ना करें जिसके कारण आपको परमेश्वर के सामने पछताना पड़े। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनों, जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो समझ लेना आपका टेस्ट चल रहा है। जब आप टेस्ट में पास हो जाते हैं, जब आप परीक्षा में पास हो जाते हैं, आप खुशी और आनंद से भर जाते हैं। आप एक ही बात फिर बोलते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप ट्रेल में फंसे होते हैं, जब आप परीक्षा में फंसे होते हैं, जब अंधकार से आप घिरे होते हैं चारों ओर से, तो परमेश्वर आपको प्रकाश देंगे। मेरे प्रियो, ध्यान रखना, आपके हर परिस्थिति में, हर बुरे हालात में आप जब फंसे होंगे, आप परीक्षा में होंगे, तब परमेश्वर आपको प्रकाश देंगे। उस वक्त आपके परीक्षा से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। आपकी बुरी परिस्थिति से उस वक्त परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। आप कहीं भी फंसे हुए हैं, किसी भी जगह पे आप फंसे हुए हैं, किसी बात में आप फंसे हुए हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां से परमेश्वर
आपको बाहर निकालेंगे। परमेश्वर आपके साथ होंगे और परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। प्रियो, विपत्तियों के समय में, परेशानियों के समय में ही परमेश्वर हमें चखने को मिलता है। प्रियो, हम उसके प्रेम को चख पाते हैं, हम उसके अनुग्रह को चख पाते हैं। प्रियो, हमें अंधकार के समय में परमेश्वर हमको गहराई से समझाता है, गहराई से परमेश्वर हमें दिखाता है। प्रियो, जो भी समस्या आपके जीवन में आई है वो आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आई है। बोलो आमीन। प्रियो, जो भी समस्या आपके जीवन में आई है वो आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आई है। याद रखना, अगर आप परीक्षा के समय में अंत तक खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जान पाओगे कि वो कौन है और क्या है। मेरे प्रियो, अय्यूब परमेश्वर को अच्छे से जान गया और परमेश्वर से अय्यूब ने पश्चाताप किया। परमेश्वर अय्यूब से प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और परमेश्वर ने अय्यूब को उसकी बुरी हालात से, बुरी परिस्थितियों से परमेश्वर ने अय्यूब को बाहर निकाला। अय्यूब जो बीमारी में पड़ा हुआ था, अय्यूब जिस भयंकर दर्द में पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने अय्यूब को उसकी बीमारी से बाहर निकाला। अय्यूब को परमेश्वर ने बीमारी से बाहर निकाला। मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहनें, जितनी चीजें अय्यूब की छीन गई थी, जितनी चीजों को शैतान ने अय्यूब से छीन लिया था, अय्यूब के जीवन से जो चीजें चली गई थी, परमेश्वर ने अय्यूब को डबल आशीष के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से 2 गुना और बढ़ाया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सचमुच प्रभु महान है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ हैं। लोग आपको ताने मारते हैं, लोग आपको बोलियां बोलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने विश्वास को मत खोना। अय्यूब खड़ा रहा, अड़ा रहा और परमेश्वर ने उसे डबल आशीष के साथ ब्लेस किया। आपका बढ़ने का समय आ गया, इसलिए लोग आपके ऊपर बोलियां बोलते हैं। परमेश्वर ने आपको अभिषेक से भरा हुआ है। परमेश्वर की उपस्थिति की भरपूरी हमेशा आपके साथ है, इसलिए लोग आपसे जलन रखते हैं, आपसे नफरत रखते हैं, करते हैं। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनों, परमेश्वर आपको अय्यूब की तरह डबल आशीष के साथ आपको ब्लेस करने जा रहा है। तो आज के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सबको बहुत ही से आशीष दे। मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, सचमुच प्रभु आप महान हैं, आप धन्य हैं प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी करुणा सदा की है प्रभु। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जो भी भाई बहन अंधकार से प्रभु जी चारों ओर से वो घिरा हुआ है, प्यारे पिता, अंधकार में फंसा हुआ है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु जी उसको प्रकाश दे प्रभु, और अंधकार से आप उसे बाहर लेके आए प्रभु। और मेरा विश्वास है कि आपने प्यारे पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना के माध्यम से आपने उन सभी भाई बहनों के जीवन में आपने प्रकाश डाला है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो आपके प्रेम को वो चख पाए प्रभु जी, आपके अनुग्रह को वो चख पाए प्रभु जी। हे प्यारे पिता, और जिस वो गहराई में है प्यारे पिता, हे प्रभु उस गहराई से मेरे पिता आप उन्हें बाहर निकालें, क्योंकि आपके अनुग्रह का, आपके प्रेम को उन्होंने चखा है प्रभु जी। दया करें प्रभु, आप नियंत्रण करें। और मेरा विश्वास है कि आपका बड़ा अनुग्रह हुआ है प्यारे पिता। जैसे आपने प्रभु जी अय्यूब को प्रभु जी बुरी परिस्थितियों से, बुरे हालात से आपने बाहर निकाला प्रभु, जैसे अय्यूब से प्यारे पिता आप प्रसन्न हुए, आनंदित हुए प्यारे पिता। आज प्रभु अपने प्रियों के
हे पिता लिए भी आप आनंदित और प्रसन्न हो प्रभु। और जैसे आयूब को आपने प्रभु बीमारी से निकाला, दर्द से निकाला, फोड़ा से निकाला प्रभु जी, हे पिता आज अपने लोगों को भी प्रभु जी, उनके ऊपर भी प्रभु जी आप दया करें और बीमारी से, पीड़ा से, बुरी परिस्थिति से प्रभु जी, सारे रोग से प्रभु जी आप बाहर निकालें प्रभु जी। अपना प्रकाश दें प्यारे पिता, अपने प्रकाश से आप भरे प्रभु जी। आपने चंगा किया प्रभु, मेरा विश्वास है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसे आयूब को डबल आशीष के साथ प्रभु आपने ब्लेस किया प्रभु जी, वैसे अपने लोगों को भी प्रभु जी आप डबल आशीष के साथ आप ब्लेस करें प्रभु। मेरा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना विनती सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमेन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका कोई प्रार्थना विषय होता है तो स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल करके डायरेक्ट मुझसे प्रार्थना करा सकते हैं। और यदि प्रार्थना का कोई विषय है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपना विषय हमें दे सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास करें कि इस प्रार्थना के द्वारा, यहाँ की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने वाला है। हर परिस्थिति से आप बाहर निकलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और शेयर भी किया करें ताकि बहुत सारे भाई बहनों का जीवन बचाया जा सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में परमेश्वर के अगले वचन के साथ। तब तक प्रभु आप सबको संभाले, बचा के रखे और बहुत सारे आपको आशीष दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।